जो प्रोडक्ट फीमेल हेल्थ केयर का इनके पास है, इसमें 4 मेजर हर्ब्स हैं, जिसमें सबसे पहले अशोका, कचनार, लोदर, स्ट्रॉबेरी, ये इसमें मेन मुख्य द्रव्य है एक्सट्रैक्ट। एंड पीसीओडी, पीसीओएस या और जो भी फीमेल की समस्या है उसमें काफी हेल्पफुल है। आप रेगुलर बेसिस पे 2 कैप्सूल ले सकते हैं इसके। एंड इवन आजकल तो टीनेजर बच्चियों की भी काफी समस्या है, हैवी ब्लीडिंग, क्रैम्पिंग, तो ये सप्लीमेंट लेने चाहिए। और होते क्यों है वो? क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हम नाप तोड़ पे खाना खाते नहीं है तो समस्याएं तो है ही हैं। और फिर आजकल हर कोई तो मोबाइल पे लगा हुआ है 8-8 घंटे, आंखें भी खराब, सेहत भी खराब, खाना भी टाइम पे नहीं खाते। तो अगेन आयुर्वेद तो हमें जीना सिखाता है बेसिकली। कुछ एक डाइट पे ध्यान दें और कुछ लाइफस्टाइल पे, और थोड़े बहुत ये फिर सप्लीमेंट, बंदा बीमार ही ना हो कभी भी। जी सर, इसमें 2 टाइप की होती है, एक तो पानी वाली और एक मांस वाली या ब्लड वाली बोलते क्या हैं। चीज है इसमें जो ये? डॉक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में। दूसरा उसके बारे में थोड़ा बताना, क्योंकि काफी प्रॉब्लम आती है जब फील हो जाती है। सर, इसमें ना कांचनार एक हर्ब है। कांचनार जो है वो ऐसी हर्ब है जो किसी भी टाइप का सिस्ट, किसी भी टाइप का ट्यूमर, फाइब्रॉइड को रिजॉल्व करने में हेल्पफुल रहता है। बट इसको 3 to 4 मंथ्स मिनिमम इसको खाना रहता है। कांचनार स्पेसिफिक कांचनार हर्ब ऐसे ही दोनों के लिए, दोनों जी बिल्कुल, पानी क्योंकि वाली और दूसरी मांस वाली या ब्लड है तो सिस्ट ही ना। थोड़ा सा सिस्ट के बारे में बता दीजिए, होती क्या है? जी, ये बेसिकली आउटर ग्रोथ है, चाहे मांस के कारण हो रही है या फिर आपका कोई पानी वाली हो रही है, पस वाली सिस्ट होती है। और जरूरी नहीं है फीमेल्स के लिए, फाइब्रॉइड्स की ही अगर बात करें, कांचनार जो हर्ब है, कहीं का भी फाइब्रॉइड, कहीं का भी सिस्ट है, या फिर जैसे ट्यूमर कहते हैं, लंप, लाइपोमा, ये सारी चीजों में कांचनार हर्ब जो है वो बहुत बेनिफिशियल रहती है। बेनाइन ट्यूमर्स में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू मैम। कैंसर के लिए मैम, कैंसर के लिए बताइए कौन सा प्रोडक्ट है? कर्क्यूमिन जो है ना, वो आपने देखा भी होगा, यूजुअली हम घर में हल्दी यूज करते हैं, और गिलोय है भी ना? ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप कैंसर के पेशेंट को दे सकते हैं। देखिए, मैं कैंसर का, अगर कैंसर का मैं आपको वैसे बताऊंगा, वैसे डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे। कैंसर देखो ऐसी बीमारी है जो कि कभी ठीक ना होने वाली। अब हम यहाँ ये कहें कि कैंसर जड़ से ठीक हो जाएगा तो वो बेईमानी होगी, लेकिन सर्वाइवल रेट बढ़ाया जा सकता है। जहाँ पे आप कीमोथेरेपी कराते हैं तो पेशेंट की हालत क्या जाती है, इतना कैंसर से नहीं मरता जितना वो कीमोथेरेपी से मर जाता है। बाल झड़ जाते हैं, वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, बॉडी पेन। लेकिन आप सोचो, जिस पर्सन को कैंसर है, चाहे 1 स्टेज, 2nd, 3rd, 4th, उसको आप आयुर्वेदा में व्हीट ग्रास और कर्क्यूमिन, अश्वगंधा, 3-4 हर्ब भी रेगुलर बेसिस पे देना, अगर उस इंसान का जो लाइफ स्पैन है, मान लेते हैं वो 4 महीने बचा है, तो वो 8 महीने जरूर जाएगा। आप सोचो कि आपका हमारा कोई प्यारा, अब हमारे पास चारा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसके 4 महीने भी बढ़ गए तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग क्लेम करते हैं कि भाई कैंसर भी ठीक हो जाएगा, जो शरीर का जो पार्ट खराब हो चुका है कैसे ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता। कई लोग दावा करते हैं कि किडनी डैमेज है, रिवर्स हो जाएगी, नहीं हो सकती। लीवर रिवर्स हो सकता है, लीवर अपनी रिपेयर कर लेता है, लेकिन किडनी अगर डैमेज है तो ठीक नहीं होगी। जो ये क्लेम करते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं लोगों के पैसे के साथ भी और भावनाओं के साथ भी खेलते ही हैं। जी, हम दीप आयोगा में साफ साफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारी टीम, हम एक एथिकल कंपनी है। हम लोग कभी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए काम नहीं करते। अगर पेशेंट का इलाज होने वाला होगा तो उसको कहेंगे, नहीं होगा तो उसको मना करेंगे, उसको गाइड कर देंगे कि आप ये कर लीजिए। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के प्रोडक्ट मत बेचो, नीड क्रिएट करके प्रोडक्ट बेचो। यकीन मानिए आपकी सेल दुगनी होगी, आप बिजनेस में भी ग्रोथ ज्यादा करेंगे। अब कुछ मैम, इसको सप्लीमेंट को लेने से, जैसे कि कई अब इस टाइम पर 90% लेडीज को वीकनेस बहुत महसूस होती है, आलस आ रहा है, मुझे ये करना नहीं है पर करने को दिल कर रहा है, उसका भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हार्मोन्स का है ना, इसमें जो और हर्ब्स हैं, अशोका, शतावरी, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस और जो करते हैं। कैसे बाई चांस कई बार ना बॉडी में थोड़ी कई भी जगह पे गांठें बन जाती है, उसको भी रिमूव करेगा? हाँ जी, क्योंकि मैंने बताया ही, कांचनार जो हर्ब है वो किसी भी टाइप का सिस्ट हो, किसी भी टाइप की गांठ है, वो उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। 3 मंथ या 4 मंथ लेना है? हाँ जी, 3 to 4 मंथ्स मिनिमम रिकमेंडेड डोज है। फीमेल के लिए हमने ये स्पेशल डिजाइन किया हुआ है, वीकनेस और सर माइक ले लो प्लीज, माइक ले लो। फीमेल के लिए इनके पास 2 प्रोडक्ट हैं हमारे, आप ये रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। ये है इसी पर्पस के लिए कि दोनों लेने पड़ेंगे? दोनों हाँ, 2 सुबह मतलब कि मॉर्निंग में आप ले लीजिए एक कैप्सूल,
और ये वीकनेस, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओवरऑल जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको भी पूरा करता है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे लेना, जैसे मैम ने भी कहा, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आयुर्वेद को ये सोचते हैं कि भाई एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। आप एक चीज बताओ, कभी हम बीमार होते हैं जब भी कभी, तो क्या डॉक्टर ने कभी हमें ये कहा कि यार बस एक गिलास जूस का पी लेना ठीक हो जाएगा? वो कहते हैं कि भाई रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट ठीक रखो, जूस रेगुलर पियो, पीना 15 दिन के लिए, तभी तो लगेगा। आयुर्वेद में एक सब धातु कंसेप्ट है, आई थिंक आप जानते नहीं होंगे। सब धातु कंसेप्ट का एक पोस्टर लगा हुआ है, ये देखो आपके बीच में, सब धातु। हम जब भी कोई चीज खाते हैं, फूड खाते हैं या जूस लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, सबसे पहले उसका रस बनता है। रस के बाद आती है रक्त, यानी कि ब्लड में कन्वर्ट होता है। ब्लड के बाद बारी आती है मांस, यानी कि मांसा, और मांस के बाद बनता है मेद, यानी कि चर्बी, और फिर बनती है अस्थि, उसके बाद मज्जा, और फिर शुक्र धातु मेल में और आत्म फीमेल में। तो ये सर्कल है पूरा, ऐसा सब धातु का सर्कल है। इस सर्कल को पूरा करने में तकरीबन 20 से 25 दिन लगते हैं। 20 से 25 दिन का सर्कल है, तो कोई भी आज चीज खाई भी आपको उस सर्कल के अनुसार स्टेप बाय स्टेप बने। तो ये साइंटिफिक है, कोई ऐसा नहीं कि बस फोटो लगा दी और लगा दिया। आप अगर थोड़ा सा भी गूगल पे जाके या आयुर्वेद की बुक्स पढ़ोगे, एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। तो लोग उस बोलते हैं कि भाई मैंने टैबलेट ले ली, चलो 4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। नहीं, हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, पूछते हैं जी मैं कितने दिन खाना है मुझे। इवन बजायोप्राश जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, कई लोग पूछते हैं जी मैं 1 महीने में ठीक हो जाऊंगा। तो हमारी टीम बोलती है कि भाई मत ले इसको, 1500 रुपए खराब करेगा, अपने क्या फायदा। कम से कम 3 से 4 महीने आयुर्वेदिक की कोई भी मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लोगे, आप 100% ठीक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 24 कैरेट का गोल्ड भस्म उसके अंदर है, स्वर्ण भस्म, शासक केसर भी है उसमें, 30+ ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हर्ब्स है। आप मेरी वेबसाइट पे यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। आज इंडिया में वी आर द, मतलब उसके कंपैरिजन में कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में। आप Amazon पे देख लीजिए, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, 15 से ज्यादा कंट्री में वो प्रोडक्ट आज लीगली भी और एथिकली भी प्रमोट होता है स्टोर्स पे। आपके पास भी आने वाला है। हाँ जी, अस्थमा के लिए क्या प्रोडक्ट है? अस्थमा के लिए अगेन इसमें देखो, अगर मैं 5 प्रोडक्ट की बात करूं तो एक तो कर्क्यूमिन तो है ही है। कर्क्यूमिन और ग्लोयल तो समझो कि आपका ब्रह्मास्त्र है। आप हर प्रकार की बीमारियों में कर्क्यूमिन इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर पर्टिकुलर अस्थमा है और उसकी कंडीशन क्या, जैसे मेरी कंडीशन थी, इन दैट केस वी नीड टू डिस्कस विद डॉक्टर्स एंड दे विल प्रिस्क्राइब सम क्लासिकल मेडिसिन एज वेल। बट ये इसमें 2 प्रोडक्ट आपके ऐसे हैं जिसमें कर्क्यूमिन एंड ग्लोयल यू कैन यूज। हाँ जी सर, जैसे मेरी मदर हैं, तो जैसे 4-5 सालों से मतलब उनको सोचने समझने की क्षमता मतलब कम हो गई पहले से, और डिप्रेशन में रखते रहते हैं, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो अब माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता कि क्या सिनेरियो होगा, डिप्रेशन क्यों आया। तो कोशिश करो सबसे पहले तो डिप्रेशन मतलब माहौल ठीक करो। हो सकता है किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, या हो सकता है घर का वातावरण ऐसा हो, काफी रीजन हो सकते हैं डिप्रेशन के। और हम सब परिवार में रहते हैं, घर के कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता ही है, किसी को काम काज का है, किसी को नौकरी का है, किसी को मियां बीवी की लड़ाई का भी है, कुछ लोग बच्चों से परेशान रहते हैं। देखो, गुस्सा होके या परेशान होके कुछ मिलेगा जिंदगी से? मिल सकता, ठीक तो नहीं हो सकते ना, तो फिर क्या बढ़िया गुस्सा करने की। तो डिप्रेशन का डिपेंड करे किस वजह से है। आप उसकी रिपोर्ट एक बार भेजिए, डॉक्टर साहब ये एक बार रिव्यू कर लेंगे कि क्या कोज क्या है। इन दैट केस वी कैन टेल यू कि भाई वेदर शी कैन बी ऑलराइट और नॉट। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? नहीं तो खत्म करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एंड प्रदीप जी और आपकी सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए दूर से, और इस आयुर्वेद और हेल्थ के ऊपर आप काम करने ऑलरेडी काम कर भी रहे हो। और मेरी तो जाते थे यही आपसे रिक्वेस्ट है, जेन्युइन काम करो, एथिकल काम करो। जुगाड़बाजी करके कभी नेटवर्क नहीं सक्सेसफुल हो सकता। जेन्युइन काम करोगे, आपको अपने आप ही नहीं पता लगेगा कब आप यहाँ से ऊपर एक लेवल पे जाओगे। और बाकी तो प्रदीप जी जैसे आपके पास एक एक्सपीरियंस और धुरंधर नेटवर्कर है ही है, जो आपका हर घड़ी साथ देने के लिए तैयार है, और उसके साथ साथ टेक्निकल हम लोग खड़े हैं पीछे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन प्रदीप जी, थैंक यू। Thank you so much, Krishna, and making it a
ਐਂਡ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲੈਪ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ब्रेसलेट सर ब्रेसलेट की थोड़ी खासियत क्लियर है, प्योर टाइटेनियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫॉर ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਡੋਨੀਅਮ ਮੈਗਨੇਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ